सोनी अब तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागतम है। मैं न्यूज रिपोर्टर सावरलाल सोनी। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र सोनगिरी वेल रोड, सोनगिरी कुआ यहाँ का चौक है। सोनगिरी कुएं के पास में यहाँ के निवासियों से करता है बीकानेर पश्चिम से ये लोग किसको दे रहे हैं अपना समर्थन और किसके तरफ कर रहे हैं मतदान, तो करते हैं यहाँ के निवासियों से बात। सर क्या नाम है आपका? नवनीत पारिक नाम है मेरा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीकानेर पश्चिम आपका यह क्षेत्र है, सोनगिरी वेल रोड, सोनगिरी कुएं के पास में। तो आप यहाँ से अभी बीकानेर पश्चिम जो चुनाव चल रहा है 2023 का 25 नवंबर में चुनाव होगा, तो पहले तो आपके वार्ड क्षेत्र वासियों से मैं निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान करें। और आप किसके समर्थन में आप सपोर्ट कर रहे हो? इस बार हम भाई जेठानंद के समर्थन में हैं और हमें इस बार पूरी उम्मीद रहेगी कि बीकानेर का चहुमुखी विकास हो, जो कि अब तक कुछ विकास रुका हुआ था। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि भाई जेठानंद इस बार उस विकास को पूरा करेंगे और जनता को साथ में लेके चलेंगे। कोई छोटा कोई बड़ा कुछ भी नहीं रहेगा, व्यक्तिगत रूप से वो बंदा सबका सपोर्ट करेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। आपको जेठानंद जी व्यास जो भारतीय जनता पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया है, उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आप जेठानंद जी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को? बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और पूर्ण रूप से हमारा मतदान ज़्यादा से ज़्यादा भाई जेठानंद को करवाएंगे और उनको विजयी बना के 3 तारीख को एक इतिहास रचेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार पारिक, निवासी सोनगिरी कुआ से। और अभी जो समय जो चल रहा है उस समय को देखते हुए, हिंदुस्तान की जो राजनीति है उस राजनीति को देखते हुए एवं बीकानेर में और राजस्थान की जो राजनीति है उसको देखते हुए, अभी जो व्यू चल रहा है उस व्यू को देखते हुए, हिंदुस्तान में और राजस्थान में संस्कृति को देखते हुए, अभी जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं जेठानंद जी, उनका जैसे कार्यकाल जो चल रहा है उस कार्यकाल को देखते हुए विशेष रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि बीकानेर की जनता को जेठानंद जी के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और उनको जितावें। और उनकी जीत सुनिश्चित है और होनी ही चाहिए, क्योंकि आज जितने मतलब जो राजनीति जो बीकानेर, आप जेठानंद जी को सपोर्ट कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी को, तो आप जेठानंद जी से बीकानेर क्षेत्र के विकास के बारे में क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद यही करते हैं कि उनका जो राजनीतिक पर्यवेक्षक जो है, जो उनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल को देखते हुए बीकानेर में आज की समय में सबसे ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये नहीं है कि कल्ला जी नहीं है, परंतु कल्ला जी का जो कार्यकाल इतने वर्षों से जो रहा है और जो बीकानेर के अंदर जो कार्यकाल जो हुआ है उसको देखते हुए उनका जो कार्यकाल है वो वास्तविकता में देखा जाए वो कार्यकाल नहीं रहा है। क्योंकि कल्लो जी ने जो व्यवस्था बीकानेर शहर की जनमानस की समस्या में थोड़ा ध्यान कम दिया है पिछले सालों में, आपका कहने का मतलब है, तो इसलिए आप अभी जेठानंद जी को सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका जो अभी जो पूरे हिंदुस्तान की और राजनीति की, जैसे मैंने बताया है, उसको देखते हुए आप लहर देख के? नहीं, लहर नहीं है, लहर को नहीं देख रहे हैं। जो चल रहा है जो कार्यकाल पूरा, उसके हिसाब को देखते हुए हम ये कहते हैं कि वास्तव में बीजेपी ही कैंडिडेट, एक ऐसा जो कैंडिडेट है वो राजस्थान में जाएंगे। और अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए राजस्थान को जितना उन्होंने पीछे धकेला है, आज तक कोई भी कार्यकाल रहा है कांग्रेस का भी, तो उन्होंने जो कार्यकाल किया है वो ऐसा कार्यकाल नहीं रहा है जैसा अशोक जी का कार्यकाल रहा है। उसके हिसाब से हम अब आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हो, अब आप एक बार मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हो? आपका कहना 100% आनी चाहिए राजस्थान में सरकार बीजेपी की ही। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे और बीकानेर पश्चिम से जेठानंद जी को जिता कर विधायक बना रहे? बिल्कुल एकदम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदारनाथ भट्टी है। केदारनाथ से आप बीकानेर पश्चिम सोनगिरी वेल रोड से किसको सपोर्ट कर रहे हो? जेठानंद जी को कर रहा हूँ जी सर। जेठानंद जी से आपको क्या उम्मीद है? सर उम्मीद सारी उन पे ही है हमारी अब तो, क्योंकि पिछला देख लिया हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को। तो अब कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में? सर
क्षेत्र में बस सड़क बनाने से ही कुछ विकास नहीं होता कि सड़क बना दी विकास हो गया, बाकी भी और भी समस्या बहुत होती है। जन समस्या का समाधान नहीं होता। जी जी सर, यही बात। आपका कहने का मतलब है पिछली जो सरकार राजस्थान में रही है और विधायक रहे हैं जो कल्लोजी पिछली बार बीकानेर पश्चिम से विधायक थे, तो जनमानस से कुछ लगाव कल्लोजी ने नहीं जोड़ा है। यहाँ के क्षेत्र सोनगिरी के क्षेत्र से लोगों से जुड़ाव कुछ कम रहा है। जी सर, यही बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। सर क्या नाम है आपका? नवनीत पारिक, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बीकानेर पश्चिम से? जिला से, बीकानेर से। कल्लोजी को सपोर्ट कर जैसे रहे हो? आज तक नहीं, 40 साल से करता है और आगे भी करते रहेंगे जब तक वो इलेक्शन में खड़े होते रहेंगे। 40 साल से आपके परिवार के जो सदस्य है वो कर रहे हैं। आपकी तो अभी उम्र इतनी 40 साल वाली तो नहीं हुई है। आप तो 4-5 बार आपने वोट किए होंगे। मगर हम तो जब से देख रहे हैं, हम उनको ही देख रहे हैं। आज 40 साल हो गए, वो कांग्रेस से एक तरफ से टिकट लेके आ रहे हैं। उनके मुकाबले कोई कांग्रेस में अभी तक कोई प्रत्याशी भी नहीं हुआ है और वो मंत्री भी है और बीकानेर के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी बार तो आप कल्लोजी को जिता रहे हो, तो कल्लोजी से क्या उम्मीद रख रहे हो? आपकी बार बहुत कुछ उम्मीद है और भी आगे थी, और जो आगे वो पूरी होगी। ये तो है नहीं कि एक संबंधित इंसान सारी उम्मीदें पूरी कर सकता है, मगर आने वाले समय के अंदर बहुत भी उम्मीदें वो पूरा करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम अजमल हुसैन है। मैं ना तो किसी पार्टी को समर्थन करूंगा, ना तो मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता हूं, ना मैं बीजेपी पार्टी को समर्थन करता हूं। मैं कल्लाजी को इसलिए समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि बीकानेर के हर एक व्यक्ति से, चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग हो, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के बारे में कल्लाजी अच्छे से जानते हैं किस व्यक्ति की क्या ज़रूरत है। आज बाजार में बैठे हुए व्यापारी भी ये जानते हैं कि कल्लाजी हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और घर में बैठा एक गरीब व्यक्ति भी जिसको रोज कुल मिलाकर अब की बार आप कांग्रेस को, कल्लोजी को तो सपोर्ट कर रहे हो? आपका कहने का मतलब है? नहीं, मैं कल्लाजी, फिर आप नोटा दबा रहे हो? नहीं, मैं कल्लाजी को सपोर्ट करूंगा और कांग्रेस को ही वोट दूंगा। मेरे देने का इसके पीछे मूलभूत उद्देश्य यही है कि देश के आज बीकानेर के अंदर सभी लोग इस बात को जानते हैं कि कल्लाजी ने जैसे बीकानेर के जैसे बच्चे थे उनको शिक्षा के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और यूनिवर्सिटी के बारे में कल्लाजी जैसे काम किया। मिलाकर आपकी नजरों में कल्लाजी विकास करवा रहे हैं? मेरे को ये उम्मीद है कि वो करवाने, क्योंकि उनकी जो सोच है ना, कल्लोजी तो उम्मीद नहीं है, उन्होंने करवाया, उम्मीद है उनको बेसिकली, बाकी कराया हुआ है वो पूछो ना सर। क्या कितने बार जीते बीकानेर सर? सर जीतते आ रहे, वो सही है, सारी बात काम करवाया। हाँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको क्या मतलब एक रोड बनाना है वही होता है क्या सिर्फ चीज? मेरे को मेन समस्या क्या है बीकानेर अभी पश्चिम में? और आप कौन बोला सर? क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलावर हुसैन है, लाल जी है, सोंगरी का हूँ मैं। लेकिन कल्लाजी को राजनीति वो बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने ध्यान है इनको। ये 40 साल के हो गए, इनको हर चीज़ का नॉलेज है और मंत्री भी रहे हुए हैं ये, और पुराने मंजे हुए खिलाड़ी भी है, तो आप इसलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? गरीबों के लिए बहुत किया। 25 साल का इलाज फ्री, दुआएं फ्री। पहले अशोक गहलोत की योजना से आप प्रभावित होकर आपको कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? 25 लाख भी लगे हमारा कांग्रेस का। कोई भी होटल में बात ये नहीं होती कि आप किसी एक को लेकर चलें, बात ये होती है कि आप सभी समुदायों को लेकर चलें, चाहे भले वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो सिख समुदाय हो। आज अशोक गहलोत की छवि जिस तरह के राजस्थान के अंदर, जैसे आज मान लो वर्तमान में 50,000 रुपये टीचरों की भर्ती की गई तो उनको एज ए रोजगार मिला, आज उनके घर में खुशियां आई है। तो इन फ्यूचर में कुल मिलाकर आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना रहे हैं और बीकानेर से पश्चिम से बीडी कल्ला को जिता। बीडी कल्ला साहब हर एक व्यक्ति को पर्टिकुलरली जानते हैं कि व्यक्ति को क्या जरूरत है, विद्यार्थियों को क्या जरूरत है, क्योंकि वो उनका शिक्षा के क्षेत्र में। सर क्या नाम है आपका? नाम पारिक जी, आप अगर बीकानेर पश्चिम का चुनाव चल रहा है तो अभी आप बीकानेर पश्चिम किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हो? कल्लाजी को। और है कोई? सर क्या नाम है आपका? मेरा रिंकू। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बीकानेर पश्चिम से? तो कांग्रेस को सपोर्ट। कांग्रेस को, ठीक है, धन्यवाद। अभी 2023 का चुनाव चल रहा है, देखते हैं 2023 में किसकी बन रही राजस्थान में सरकार। 25 तारीख के बाद में ही मालूम पड़ेगा बीकानेर से कौन बन रहा है उम्मीदवार पश्चिम से। थैंक यू, धन्यवाद।